1.1 सॉल्व करना चाहते हो ना, तो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, नंबर 1 सेट किसे कहते हैं, नंबर 2 हाउ टू राइट द सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, नंबर 3 हाउ टू राइट द सेट यूजिंग रूल मेथड। ओके, अगर ये बातें आपको पता नहीं है तो जाओ और जल्दी से वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो जो मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें सेट किसे कहते हैं और हाउ टू राइट सेट, ये डिटेल में मैंने आपको बताया है। ओके, तो अब जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी सेट क्या होता है। सेट ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। ओके, वेल डिफाइंड भी मैंने आपको डिटेल में उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है। तो उस सेट के सभी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं। और जो उन्होंने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें ये सभी सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म यानी लिस्टिंग मेथड भी उसे हम कह सकते हैं। तो हमें जो सेट दिए हैं उसके एलिमेंट्स हमें लिस्ट के फॉर्म में लिखने हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने सेट बोला है वो सभी इवन नंबर्स का लिखना है बच्चों। तो सेट लिखने से पहले मैंने आपको जो रूल बताया है वो रूल याद करो। हमें क्या करना होता है, जो भी हम सेट लिखते हैं उसका जो नेम होता है इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। तो अगर ये इवन नंबर्स का सेट ए सेट है तो हम ये ए कैपिटल लिखेंगे। और जो भी हमें इस सेट के ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं या एलिमेंट्स लिखने हैं वो हमें करली ब्रैकेट में लिखने होते हैं। अब यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आने वाली है, तो सभी इवन नंबर्स आने वाले हैं। तो बताओ तो इवन नंबर्स किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इवन नंबर्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इवन नंबर 2, सेकेंड 4, 6, 8, 10, 12। अभी ये तो पूरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन नंबर्स है, उतने तो हम नहीं लिख सकते, तो हम ऐसे लिख के डैश डैश दे सकते हैं। और लास्ट में हमें वापस ये जो सेट है उसे करली ब्रैकेट से क्लोज करना होता है। ओके, तो ये हो गया आंसर फर्स्ट का। अब सेकंड में हमें फिर से इवन लिखने हैं लेकिन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो आप क्या करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो बच्चों और कमेंट में लिखो प्राइम नंबर्स हम कौन से नंबर्स को बोलते हैं। ओके, जल्दी से लिखो कमेंट में, देखते हैं कौन कौन लिखता है। अब यहाँ पे तो हमें इवन और प्राइम बोले हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स वो नंबर खुद और सिर्फ 1, 2 ही फैक्टर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 7 लिखा तो 7 के फैक्टर 1 और 7 ही है, लेकिन ये तो ऑड नंबर है, लेकिन उन्होंने हमें इवन प्राइम बोला है। अगर हमने 5 लिया तो 1 एंड 5 ये दोनों फैक्टर्स है, तो ये दो अगर हमने देखे तो दोनों भी ऑड प्राइम्स है बच्चों, लेकिन उन्होंने हमें इवन प्राइम बोले हैं। तो इवन प्राइम सिर्फ ओनली 1 नंबर है और वो कौन सा है, 2। 2 इवन नंबर है लेकिन प्राइम है, क्योंकि अगर उसके हमने फैक्टर्स देखे तो 2 के फैक्टर 1 एंड 2, यानी एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो अगर हमने ये सेकंड सेट लिखा तो सेट का नाम अगेन हम कैपिटल में लिखेंगे और यहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अगर हमने देखे 1 to 50 में ओनली 1 प्राइम नंबर है जो इवन है और वो 2 है। ओके, अब थर्ड में हमें उन्होंने निगेटिव इंटीजर्स का सेट लिखने को बोला है। तो निगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -1 से। -1, -2, -3, -4 यानी सभी -1 से स्मॉलर आएंगे। तो हम अगर सी ऐसा उस सेट को नाम देंगे तो यहाँ पे सभी निगेटिव इंटीजर्स यानी -1, -2, -3, -4 ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स है बच्चों, हम ऐसे डैश डैश करके वो इंडिकेट कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट जिसमें हमें बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम या सुर लिखने हैं, तो कौन से है वो बेसिक साउंड सरगम के या सुर के, सा रे ग म प ध नी। तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, हम डी नेम देंगे उस सेट को और सा रे गा मा पा ध, सा रे गा मा पा ध नी। ओके, फिर से सा आएगा। तो ये है सभी बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। क्वेश्चन सेकंड में ये सभी सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दी है और हमें उन्हें वर्ड्स में लिखने को बोला है।
तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो है ये 4/3, ये जो सिंबल होता है इट इंडिकेट्स बिलोंग्स टू मीन्स ये जो 4/3 है वो क्यू सेट का एलिमेंट है। तो हम वर्ड्स में वैसे लिखेंगे। देखो वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सेट क्यू यानी रैशनल नंबर का सेट होता है। ओके, तो अगर हमने सेकंड में देखा तो सेकंड में हमें ये सिंबल दिखता है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, मीन्स -2 इस सेट एन का एलिमेंट नहीं है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, सेकंड का आंसर देखो, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n मीन्स नेचुरल नंबर का सेट। ओके, अब थर्ड को वर्ड्स में हम लिखेंगे बच्चों। देखो ये जो p है, p इज द सेट ऑफ ऑल p। इस लाइन का मतलब क्या होता है, सच दैट p इज एन ऑड नंबर। ओके, तो अब जल्दी से हम उसे वर्ड्स में लिखेंगे। p इज सेट ऑफ ऑल p सच दैट p क्या है, p is an odd number, p is an odd number। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें 2 सेट्स लिखने को बोला है और लिस्टिंग एंड रूल मेथड, दोनों मेथड हमें यूज करने हैं। फर्स्ट जो सेट लिखने वाले हैं हम, वो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं बच्चों। उसे नाम हम ए सेट देंगे। ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो वो कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये हो गई लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड में हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है। तो आप वर्ड्स में भी वैसे लिख सकते हैं कि एक्स इज नेचुरल नंबर, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये एक्स कैसा है, 6 से स्मॉलर है। 6 से स्मॉलर है ना ये सभी नेचुरल नंबर्स, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन 6। ये टोटल प्रॉपर्टी हो गई कि ये सभी नेचुरल नंबर्स है और वो 6 से स्मॉलर है। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड सेट हम क्या करेंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश लिखेंगे। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो फर्स्ट हम वो लिस्टिंग मेथड से लिखने वाले हैं। तो बी में जो वॉवेल्स आने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो कौन से हैं, ए ई आई ओ एंड यू। ये तो हो गया लिस्टिंग मेथड में। अब हम सेकंड मेथड यानी रूल मेथड से लिखेंगे। तो वो कैसे होगा, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, और क्वेश्चन फोर्थ में उन्होंने ये जो सेट दिया है उसे हमें लिस्टिंग में लिखने को बोला है। ये बहुत सारे हैं, 12 मंथ्स है, इसलिए मैंने जल्दी से उसे लिख दिया है लिस्टिंग मेथड में। उन्होंने हमें फर्स्ट में इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स लिखने को बोला है, यानी मराठी महीने, वो हमें लिखने को बोला है। तो उसे मैंने पूरे लिख दिए हैं। देखो जल्दी वो लिस्ट में कौन कौन से मंथ्स आते हैं, दैट इज चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष को ग्रहायन भी बोलते हैं बच्चों, और पौष, माघ एंड फाल्गुन। ये 12 मंथ्स है, इनकी हमें लिस्ट इस क्वेश्चन में लिखनी थी। अब सेकंड में देखते हैं उन्होंने कौन सा सेट हमें लिस्टिंग मेथड में लिखने को बोला है। तो देखो बच्चों, लेटर्स इन द वर्ड दैट इज कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ड के जो भी लेटर्स है उन्हें हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो हम 1 बाय 1 इसमें जो भी लेटर्स आएंगे वो लिखने वाले हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इसमें अगर एक वर्ड है जो रिपीट आ रहा है, डबल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम डबल है और ई भी डबल है, तो हम जब लिस्ट बनाएंगे तब ये लेटर या ये लेटर एक ही टाइम लिखने वाले हैं बच्चों, कीप इन माइंड। ओके, तो देखते हैं इसे हम ना जो नेम है वो बी देंगे। बी इज अ सेट जिसमें इसमें आने वाले सभी लेटर्स आएंगे। तो सी, ओ, एम, उसके बाद पी, एल,
E, अब M आया है इसलिए हम डबल तो नहीं लिखेंगे उसको, E भी वन टाइम हमने ऑलरेडी लिखा है। नेक्स्ट है N और T। ओके, तो ये है लिस्टिंग मेथड में कॉम्प्लीमेंट के सभी लेटर्स। तो अब थर्ड में हमें सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स लिखना है बच्चों। इजीली आप ये लिख सकते हैं। जल्दी से हम सभी सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे लिखेंगे। तो उस सेट को हम सी नाम देंगे बच्चों। सी इज इक्वल टू, फर्स्ट कौन सा अपना सेंसरी ऑर्गन है, दैट इज आईज। आईज, टंग, स्किन, ईयर, and fifth one is last, that is nose. ओके, तो ये हो गया सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अब फोर्थ में हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 लिखने हैं। तो बच्चों प्राइम नंबर्स फर्स्ट हम देखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन से दो फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर हमने 7 ये प्राइम नंबर लिया तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी इस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। 1 कंपल्सरी होता है एंड दैट नंबर इटसेल्फ। 1 to 20 में से सभी प्राइम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट कौन सा आएगा, हम उस सेट को अगर डी नाम देते हैं तो डी में फर्स्ट प्राइम नंबर, बच्चों देखो सभी प्राइम नंबर्स हमें पता है जो ऑड होते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा है जो इवन है, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1 में भी देखा है। वो कौन सा है, 2। ओके, 2 के बाद 3, 5, 7, आफ्टर 7 कौन सा होगा, 9 नहीं है, 11। ओके, 11 के बाद 13, 13 आफ्टर 13 17 and 19. These are prime numbers from 1 to 20. अब इस फिफ्थ में हमें जाना पड़ेगा ज्योग्राफी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी कॉन्टिनेंट्स लिखने हैं जो आपको लर्न होंगे ही, क्योंकि फिफ्थ सिक्स में भी हमने ये सभी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वो सभी लिखने हैं करेक्ट स्पेलिंग के साथ। यहाँ पे मैंने वो ऑलरेडी 7 लिख के रखे हैं। तो देखो बच्चों जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। ई इज अ सेट ऑफ ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स, मीन्स एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया था, हमें रूल मेथड में वो सेट दिया था और हमें उसको लिस्टिंग मेथड में उससे कन्वर्ट करना था। अब क्या करना है, हमें रूल मेथड में ये जो उन्होंने लिस्टिंग मेथड में दिए हैं सेट्स, उनको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट यूजिंग रूल मेथड। तो बच्चों हमें क्या करना होता है, जो भी लिस्टिंग मेथड में उन्होंने सेट दिया है उसकी प्रॉपर्टी देखनी होती है कि वो सेट में जो एलिमेंट्स है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, और वो यूज करके उससे हमें कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो अगर हमने ये सभी एलिमेंट्स देखे तो ये सभी क्या है, ये सभी स्क्वायर्स है ना। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो हमें एक बात पता चल गई बच्चों कि ये सभी स्क्वायर्स है। तो हम जब रूल मेथड से कोई भी सेट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो वो भी हमें करली ब्रैकेट में लिखना होता है। और तो ये सभी जो प्रॉपर्टी में है वो प्रॉपर्टी अब हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या बताएंगे कि ये सभी जो एलिमेंट्स है वो एक्स है। और एक्स क्या है, ये सभी एक्स स्क्वायर्स है, यानी एक्स ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि ये सभी स्क्वायर्स है। और हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर है। सभी ये कौन से नंबर्स के स्क्वायर है बच्चों, वो भी हमें अब पर्टिकुलरली लिखना पड़ेगा। सिर्फ स्क्वायर्स है ऐसा लिख के नहीं चलेगा। ये सभी स्क्वायर्स है कौन से नंबर्स के, सभी नेचुरल नंबर्स के है ना। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट तो नंबर 1 का स्क्वायर है, और लास्ट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट इज 100 मीन्स 10 का स्क्वायर है। तो 11 से पहले जो भी नेचुरल नंबर्स है उनके ये स्क्वायर्स है, ये भी पर्टिकुलरली हमें वहां पे मेंशन करना होगा। सिर्फ x इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऐसे लिख के नहीं चलेगा। तो हमें फर्स्ट बात क्या पता चली है कि ये सभी स्क्वायर्स है, और कौन से नंबर्स के है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है। और लास्ट वो सभी 11 के स्क्वायर के पहले के स्क्वायर्स है, यानी ये जो n है ये
n 10 तक ही है, यानी वो 11 से स्मॉलर है, तो हमें वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि n इज स्मॉलर देन 11। ओके, तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं यूजिंग रूल मेथड। तो अब सेकंड बच्चों देखो, आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि ये सभी x इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 to 1 यानी 11 के स्क्वायर के पहले के ये सभी स्क्वायर्स है। ओके, अब नेक्स्ट में देखो, ये इनकी भी हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो ये जो बी सेट है 6, 12, 18, 24, 30 यानी ये सभी क्या दिख रहे हैं, 6 के ये मल्टीपल्स है। या 6 का टेबल देखो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 यानी ये सभी क्या है, 6 के मल्टीपल्स है। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो b इज द सेट ऑफ x, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ, ये सभी क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 6 है। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 हम कैसे लिख सकते हैं, 6 into n या 6n। 6n मीन्स n की जो वैल्यू है, यहाँ पे 6 1 जा 6 मीन्स n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 6 2 जा 12 यानी n की वैल्यू 2 है। 6 into नेचुरल नंबर्स है, 6 3 जा 18 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 3। n की जो वैल्यू है 1 to 8 है, 6 8 जा 48। ओके, तो वो n की वैल्यू 9 से स्मॉलर है ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6n। n अगेन क्या है, जैसे यहाँ पे n नेचुरल नंबर था, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज स्मॉलर देन 9। ओके, सी जो सेट है उसमें ये हमें लेटर्स दिख रहे हैं SMILE। तो ये लेटर्स किस वर्ड के हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमें यानी ये जो पूरी लिस्ट है उसे हमें शॉर्ट में बताना है कि ये सभी जो लेटर्स है वो किस वर्ड में है, वो वर्ड है स्माइल। बच्चों आप क्या करो, ये जो लेटर्स है ये लेटर्स और किस किस वर्ड्स के हैं वो आप जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो कि ये लेटर्स यूज करके आप कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। यानी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे C इज अ सेट ऑफ ऑल x, ये सभी x है, सच दैट ये x क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड या ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है वो, स्माइल। या आप और भी लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये सभी लेटर्स से और कौन से वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो इन द वर्ड दैट इज स्माइल, SMILE। अब नेक्स्ट तो देख के ही आप जल्दी से बता पाएंगे कि ये सभी क्या है, ये लिस्ट कौन से डेज की है, दैट इज डेज ऑफ वीक, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये सभी x है सच दैट x इज, ये क्या है, डे ऑफ वीक है, x इज डे ऑफ वीक। इतना ही लिखा तो भी चलेगा। और ये 5th क्वेश्चन का लास्ट, इसमें भी आपको ये लेटर्स दिख रहे हैं बच्चों, और ये लेटर्स कौन से वर्ड के हैं वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये लेटर्स हमें कौन से वर्ड में दिख रहे हैं, दैट इज ईट। तो जल्दी से हम लिखेंगे इसको, x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, x इज लेटर इन द वर्ड, कौन सा वर्ड है वो, ईट, EAT। ओके, यहाँ पे अपना 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।